पीएम मोदी संजय जोशी का नाम सुनकर क्या वाकई परेशान हैं? आखिर ये संजय जोशी है कौन? कौन है ये जिनका नाम जब जब आया तब तब मोदी परेशान हुए, जिनका नाम इन दिनों बीजेपी अध्यक्ष बनाने के लिए सियासी हवाओं में तैर रहा है? और क्या वाकई में संघ संजय जोशी के नाम पर सहमति जता चुका है और मोदी वीटो लगा रहे हैं, जिससे सिर्फ मोदी और शाही नहीं बल्कि जिस नाम से समूची गुजरात लॉबी भी हक्की बक्की है? संजय जोशी की पूरी की पूरी सियासी कुंडली का जिक्र करेंगे और आपको जानना भी चाहिए कि आखिरकार ये है कौन जिनके नाम के आने से बीजेपी के कई नेताओं की नींद हराम हो गई है। उस पर आएंगे, मगर उससे पहले मेरा बीजेपी नेताओं से एक सवाल है। यह वो सवाल है शायद मोदी जी से जब 30 तारीख को आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी की मुलाकात होगी नागपुर में, यानी कि जब मोहन भागवत से मोदी जी की मुलाकात होगी, उस बैठक में उनसे यह सवाल पूछा जा सकता है। वही सवाल मैं पूछ रहा हूं। वो सवाल कुछ इस तरह का है, जो नियम मोदी जी ने बनाया था, यानी कि 75 साल में नेताओं के जबरन रिटायरमेंट का, उसको लेकर अब उनका क्या ख्याल है? आरएसएस उनसे ये पूछ सकता है, क्योंकि मोदी जी आपने ही तो इस नियम का हवाला देकर अपने राजनीतिक गुरु आडवाणी जी को घर बिठाया। उसी नियम के तहत मुरली मनोहर जोशी की राजनीति पर ब्रेक लगाया। सुमित्रा महाजन, रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, संतोष गंगवार, इन तमाम नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिनकी राजनीति खत्म हो गई। अब बात इतनी सी है, मोदी जी इसी नियम पर आप अमल करेंगे, पार्टी विद द डिफरेंस, यही कहा गया था। लेकिन जब आपकी बात आई, मोदी जी की बात आई, तो इसमें डिफरेंस क्यों? डिफरेंस नजर नहीं आना चाहिए। तो क्या जिस नियम का हवाला देकर इन चेहरों को निपटा दिया गया, रिटायर कर दिया गया, क्या मोदी जी भी अपने ही बनाए उसी नियम पर अमल करेंगे या फिर नहीं? वैसे हाँ, बीजेपी नेता खुलकर ये कहते रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है जब मोदी जी की बात आती है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, पार्टी का कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ। लेकिन बात तो नियम के उस नैतिकता की है जो अब मोदी जी के सामने सवाल बनकर खड़ा है। 17 सितंबर ये वो तारीख है जिस तारीख को मोदी जी का जन्मदिन होता है, यानी कि इस बार वो 75 बरस के हो रहे हैं और इसीलिए बहुत खास भी है। ऐसे में जब नियम सबके लिए है तो मोदी जी के लिए होगा या फिर नहीं? हो सकता है इस सवाल का जवाब उन्हें आरएसएस को देना पड़े। मगर बीजेपी अध्यक्ष के जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा खलबली है, उस नाम पर एक बार फिर से आता हूं, संजय जोशी। कुछ चर्चाएं योगी आदित्यनाथ के नाम की भी हैं। इन दोनों नामों को लेकर बीजेपी के अंदर मोदी और शाह के खेमे में बेचैनी है। अगर आरएसएस चाहेगा कि संजय जोशी या फिर योगी, सोचिए कि मोदी किसका चयन करेंगे। संजय जोशी का नाम, जिस नाम पर मोदी शायद ही तैयार हो, सपने में भी, क्योंकि अब ये जान लीजिए कि ये संजय जोशी है कौन और मोदी जी क्यों तैयार नहीं होंगे इस नाम को लेकर। दोनों के बीच में सियासी अदावत वैसे पुरानी है। दोनों के बीच मनमुटाव तभी से चल रहा है जब से केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बीजेपी के बड़े चेहरों में से। उस जमाने में यही संजय जोशी गुजरात में बीजेपी के संगठन महामंत्री हुआ करते थे और कहा जाता है कि संजय जोशी गुजरात में मोदी की नहीं चलने देते थे। तब मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। यह बात तब की है जब आडवाणी और अटल की बीजेपी हुआ करती थी, मुरली मनोहर जोशी की बीजेपी हुआ करती थी। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। तभी से ही मोदी और जोशी में आपस में खटकती थी। केशु भाई को हटाकर जब मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो संजय जोशी को गुजरात से हटाकर केंद्रीय संगठन में भेजा गया और उन्हें संगठन महामंत्री का पद मिला। तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ पार्टी का जो खेमा था गुजरात के अंदर, वो जो सक्रिय था, तब मोदी जी को लगता था कि उसके पीछे संजय जोशी का हाथ है। फिर वो दौर आया जब जिन्ना प्रकरण हुआ और आडवाणी का इस्तीफा होता है और उसके पीछे भी संजय जोशी का नाम आता है। इसके बाद संजय जोशी का एक अश्लील सीडी कांड सामने आता है एकाएक। जोशी को तब लगता है कि इसके पीछे मोदी जी की साजिश है। सीडी कांड के बाद संजय जोशी को सभी पदों को छोड़ना पड़ता है, दबाव होता है उनके ऊपर।
कहा तो यह भी जाता है कि तब उस वक्त गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे और इतना दबाव मोदी ने डाला कि जोशी को कार्यकारिणी से बाहर तक करना पड़ा। इसके बाद दोनों के बीच की दरारें गहरी होती चली गई। मोदी ने संजय जोशी की रेल यात्रा तक को रद्द कर दिया। मोदी जी नहीं चाहते थे कि संजय जोशी ट्रेन से दिल्ली आए, गुजरात में उनकी अगवानी करें, गुजराती इकट्ठे हो जाएं। इसके बाद मोदी विरोधी पोस्टर वॉर शुरू होता है। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक संजय जोशी के समर्थन में पोस्टर चिपकाए गए। आखिरकार संजय जोशी ने उस वक्त पार्टी की सारी जिम्मेदारियों से किनारा कर लिया और तब यह कहा था कि नरेंद्र मोदी की वजह से उन्होंने कदम उठाया। अब सोचिए, ये वही संजय जोशी हैं जिनके नाम पर संघ विचार कर रहा है, तो फिर कैसे संजय जोशी के नाम पर मोदी तैयार होंगे? मगर संघ अगर अड़ गया तो फिर मोदी और शाह क्या करेंगे? संजय जोशी और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। सवाल बड़ा है। तो आखिरकार 6 महीने के बाद देश की राजनीति में क्या होगा? 6 महीने बाद देश की राजनीति में कौन कौन से बदलाव होंगे? उत्तर प्रदेश में क्या होगा, गुजरात में क्या होगा, दिल्ली के तख्तोताज को लेकर क्या होगा? यह सवाल अभी बना हुआ है। नरेंद्र मोदी का ऑप्शन कौन है, विकल्प कौन है? मोदी चाहते हैं, अमित शाह चाहते ही होंगे। और संघ क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को चाहता है? संघ के भीतर अलग अलग खबरें उड़ रही हैं या उड़ाई जा रही हैं। 6 महीने में नरेंद्र मोदी के विकल्प को ढूंढ लेने तक की बात आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष इसीलिए ब्रेक बार बार लग रहा है और संघ यह चाहता नहीं है अब किसी भी हाल में बीजेपी अध्यक्ष चुन लिया जाए। और सोचिए, अगर यही हाल कांग्रेस के घर के भीतर होता तो हमारे देश की मीडिया क्या कर रही होती? 40 दिन का एक्सटेंशन जेपी नड्डा को दिया, एक बार फिर से एक्सटेंशन। खबरें उड़ रही और खबरें भी दिलचस्प उड़ी कि वसुंधरा राजे, संजय जोशी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, ये तमाम नाम अभी सियासी हवाओं में तैर रहे हैं। मगर क्या वाकई में संघ ने यह तय कर लिया है योगी या संजय जोशी? ये दोनों नामों पर नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। यह बहुत दिलचस्प सवाल है और इस सवाल का जवाब कब आएगा? 30 तारीख को, जब नागपुर जाएंगे साहब पहली बार। 10 साल में जब पूर्ण बहुमत था तब नहीं गए, आरएसएस की कसीदों में तब कोई पाठ नहीं पढ़ा। नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे या फिर नहीं, ये तमाम अटकलें हैं। नरेंद्र मोदी 6 महीने के बाद संघ के साथ कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, इंतजार करिए, क्योंकि पहले ही बैठक हो चुकी है 21, 22 और 23 तारीख को बेंगलुरु में आरएसएस की एक बड़ी बैठक, और तब भी तमाम मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, चाहे वो वक्फ बिल हो या मणिपुर पर बात हो। तमाम रणनीतियों पर मंथन हो चुका है, लेकिन अब तय होना है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, संजय जोशी, योगी आदित्यनाथ या फिर कोई और सरप्राइज। यानी मोदी का यस मैन होगा बीजेपी का अध्यक्ष या फिर नहीं, इसका सबको इंतजार रहेगा। मुझे इसी से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।